बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आप गंदम की फसल के अंदर जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने खेत के अंदर सिट्टों की तादाद को बढ़ा लेते हैं। यानी कि ऐसे हमारे तमाम काश्तकार भाई जो कि जिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके खेतों के अंदर सिट्टों की तादाद ज़्यादा होती है बामुकाबला उन काश्तकार भाइयों के जो कि जिंक का इस्तेमाल नहीं करते। जिंक आप पानी के ज़रिए दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि पौधे जड़ों के ज़रिए जिंक को उठा रहे होते हैं और अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे होते हैं। जिंक का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली पत्ते जो होते हैं वो खुराक जिंक को जज़ब करते हैं, अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे होते हैं। अब ये जिंक का स्प्रे किस तरीके से किया जाता है, कितनी मिकदार में जिंक का स्प्रे करना चाहिए, जिंक के फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि डीएपी का बहुत बड़ा किरदार है, यूरिया खाद भी बहुत अहम है, पोटाशियम वाली खादें भी बहुत अहम हैं। लेकिन गंदम की फसल को जिंक की भी ज़रूरत होती है, बोरान की भी ज़रूरत होती है, मैंगनीज़ की भी ज़रूरत होती है, आयरन और कॉपर की भी ज़रूरत होती है। काश्तकार भाइयों, ये भी एक हकीकत है कि जिंक और बोरान वगैरह जो हैं ये पौधे को बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जबकि पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कि डीएपी, यूरिया या एसओपी वगैरह खादों से हमें हासिल होते हैं, ये पौधों को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। अब इससे ये लग रहा है कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम यानी कि डीएपी, यूरिया और एसओपी की अहमियत ज़्यादा है और जिंक बोरान की अहमियत कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी अहमियत यूरिया, डीएपी और एसओपी की है उतनी ही अहमियत जिंक और बोरान की है। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन के अंदर जिंक की कमी है तो आपको उतना ही नुकसान होगा जितना कि डीएपी ना डालने से होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी गंदम की फ़र्ज़ करें कि पैदावार 5 मन कम आती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी ज़मीन के अंदर जिंक कम है, आपने जिंक का इस्तेमाल भी नहीं किया तो आपकी पैदावार 5 मन कम आएगी। काश्तकार भाइयों, हमारी ज़मीनों के अंदर 57% ज़मीनों में जिंक की कमी पाई जाती है। अगर ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर जिंक की कमी है, अगर आप उनके अंदर जिंक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप कभी भी गंदम की फसल से भरपूर पैदावार नहीं हासिल कर सकते। काश्तकार भाई, इनका एक तरीका इस्तेमाल तो ये होता है कि आप इसे ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें या फिर आप इसे पहले पानी के साथ डाल दें। लेकिन ऐसे हमारे तमाम काश्तकार भाई जो कि जिंक का इस्तेमाल शुरू में नहीं कर सके, वो अब क्या कर सकते हैं कि जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। जिंक का स्प्रे आपने किस तरीके से करना है कि 100 ग्राम जिंक लेना है, आपने 100 लीटर पानी के अंदर उसे हल करना है और 1 एकड़ के ऊपर आपने स्प्रे करवा देना है। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से आप अगर 2 से 3 स्प्रे अगर अपनी फसल पे कराओगे तो आपकी फसल के अंदर जिंक की जो कमी के असरात नज़र आ रहे होंगे वो नज़र आना बंद हो जाएंगे। काश्तकार भाई, अगर आपने जिंक का एक ही स्प्रे करना है तो वो आप गोब की हालत में करें, यानी कि 80 से 85 दिन की जब आपकी गंदम की फसल हो जाए उस वक़्त आप स्प्रे करें तो उससे बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2 स्प्रे करने हैं तो पहला स्प्रे 25, 30, 35 दिन की फसल पे कर दें और दूसरा स्प्रे गोब की हालत में करें। अगर आपने 3 स्प्रे करने हैं तो पहला स्प्रे आप 25 से 30 दिन की फसल पे करें, दूसरा स्प्रे आप 50 से 55 दिन की फसल पे करें और तीसरा स्प्रे आप 80 से 85 दिन की फसल पे करें। अब हमारे काश्तकार भाई पूछ रहे होते हैं कि ये दिनों का हिसाब आप किस तरीके से बताते हैं, एक स्प्रे के बाद इतने दिन है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम दिनों का बता रहे होते हैं आपको तो इसका मतलब ये होता है कि बिजाई से, यानी जिस दिन आपने छटा किया था या ड्रिल की थी अपनी गंदम, उस दिन से आप दिनों को गिन लिया करें। काश्तकार भाई, जब भी आप खुराक के स्प्रे करते हैं पौधों के ऊपर तो पौधा उसे बहुत जल्दी उठा रहा होता है अपने पत्तों की मदद से। और इसके 2-3 बड़े फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती, आबपाशी वाला पानी जैसा कि दूसरी खादें जितनी भी हैं, नाइट्रोफास आप इस्तेमाल करें या यूरिया इस्तेमाल करें तो आपको पानी चाहिए होता है। आप पहले छटा करते हो उसके बाद पानी लगाते हो, या आप पहले पानी लगाते हो उसके बाद छटा कर रहे होते हो। लेकिन जब आपने खुराक देनी है पत्तों के ज़रिए स्प्रे करके तो उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पानी नहीं लगाना पड़ता। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप डायरेक्ट स्प्रे करके भी अपने पौधों को खुराक दे सकते हैं और उसकी जो कमी के असरात हैं उन्हें दूर कर सकते हैं।
काश का भाई दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे दूसरी खादें ज़मीन में जाके ज़ाया हो रही होती हैं, जब आप स्प्रे के ज़रिए आप पौधों को खुराक देते हो तो वो सारी की सारी पौधा जज़ब करता है, अपने इस्तेमाल में लेके आता है और ख़ुराक ज़ाया नहीं हो रही होती। तो काश भाई इस तरीके से आप जिंक के स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 स्प्रे गंदम की फसल पर अगर आप करते हैं तो आप अपनी फसल में, अपने गंदम के खेत के अंदर सीटों की तादाद बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।